यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, यहोवा मेरा बादशाह। हल्स साइजर एक साथ बोले, ओ करदा सब जन बोलते हुए, ओ करदा भला अपने लोका दे नाल, ओ करदा दाजे सदा। अपने लोका दे नाल, ओ दावा बोलते हुए ऊंची आवाज से, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ओ पाजा दे बीमार, ओदे दर तो शिफा ले लेते दुखियारा। सुने के ओ दुआ कलदा है जवा, गले बंधना तो भी आजाद। सुने के ओ दुआ कलदा है जवा, गले बंधना तो भी आजाद। ओ दुआ आजाद। नोदा प्यारे महानो है मेरा चौपान, नोदा प्यारे महानो है मेरा चौपान, नोदा प्यारे महानो है मेरा चौपान, नोदा प्यारे महानो है मेरा चौपान। रहता है ओ नाले सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। ओ करदा है ओ तकरा कमजोरानो, थकियानो देवे आरा। ओ करदा है ओ तगड़ा कमजोरानो, थकियानो देवे आरा। ओ देने के ओ लोके ओ काबा देवा, जो लखते यहोवा तेरा। सुने बख्शिदा है ओ जोले सदा कालिदा, बख्शिदा है ओ जोले सदा कालिदा, ओ बख्शिदा है ओ जोले सदा कालिदा, बख्शिदा है
सच्चा खुदा यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा 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 मेरा बादशाह वो करदा भला सदा देता बना जंगल विचों भी अपने लोकालई रसता देदा बना जंगल विचों भी अपने लोकालई रसदा देता बना जंगल विचों भी अपने लोकालय दे बच्चे जो लगते माने खरा जो रख दे माने खरा ओ है शाओदा पाके है नाम ओ है शाओदा पाक है नाम ओ है शाओदा पाके है नाम ओ है शाओदा पाक है नाम बहाले सदा यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह साइजन बोलते हुए वो भला परमेश्वर है, वो भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। उसने सदा भलाई को किए, वो आपके लाइफ के ऊपर भलाई को करे। साइजन बोलते हुए वो करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा करदा भला अपने लोका देना मालो करदा भला अपने लोका देना रोदा बकरा अंदाज़े सदा यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सखोटे खेले बेशखोटा था खल्ला पापा साइजन ऊंचे आवाज में सदा वो करदा भला रोदा बकरा यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा साइजन बोलते हुए यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा विश्वासी आलय ओहे तारे तेजो छजना नहीं कदे आना विश्वासी अलय ओहे तारे तेजो छजना नहीं कदे आना फिर से विश्वास
दाऊद देवा पाजावांगे अब दीवान पूजेंगे जो सुनो दाऊद देवा पाजावांगे अब दीवान चख लेंगे सदा देरूदा मसा चख लेंगे सदा उदेरुदा मसा चख लेंगे सदा ओ देरूदा मसा चख लेंगे लेंगे सदा उदेरुदा मसा सालू दी अगनाले परदा सदा यहोवा मेरा बादशाह वो करीदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह वो करीदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह वो करीदा भला सदा करदा भला अपने लोका देना वो करीदा भला अपने लोका देना वो करदा भला अपने लोका देना वो करीदा भला अपने लोका देना लोदा बकरा लागे सदा यहोवा मेरा बादशाह वो करीदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह वो करीदा भला सदा मेरा बादशाह वो करीदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह वो करदा 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 भला सदा करदा भला सदा हो करदा भला अपने लोका देना हो करदा भला अपने लोका देना ले खुदा बकरायता से सदा यहोवा मेरा बादशाह करदा भला सदा ऐसे धन्यवाद करें Yes, Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Yes, Amen. Hallelujah. ऐसे अपने मुंह में खोले इस मीटिंग में धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Amen, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. ऐसे ऊंची आवाज के साथ उसका धन्यवाद Amen, करो amen. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you, धन्यवाद करते हुए ऊंची आवाज से थैंक यू Yes, जीसस thank you, Jesus. Hallelujah. 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 इस दिन के लिए उसका धन्यवाद करें आज की इस सभा के लिए उसका धन्यवाद करें Yes. Amen. Hallelujah. Yes, thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. जिंदा रहूं जिंदा
जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा साइसन बोलते हुए जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा सब कुछ होता है लहू जब धोता है। सब कुछ होता है लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू दामन धोता है। सब कुछ होता है लहू जब धोता है। सब कुछ होता है लहू जब साइसन बोलते हुए जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, ऊंचे बात से जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू। धागे ताबीज दमे तोलते हैं, यीशु के नाम में चलते हैं। धागे ताबीज दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम से छोड़ते हैं। हाँ धागे ताबीज दमे तोलते हैं, यीशु के नाम से छोड़ते हैं। हाँ धागे ताबीज दमे तोलते हैं, यीशु के नाम में छोड़ते हैं। रूए खुदा जाता है, रूए खुदा जाता है, रूहे खुदा जाता है, रूहे खुदा जाता है। यीशु यीशु होता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। सब कुछ होता है लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू दामन धोता है। सब कुछ होता होता है लहू जब धोता है। सब कुछ होता है लहू जब धोता साइसन बोलते हुए सब कुछ होता है लहू जब धोता है। सब कुछ होता है लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू दामन धोता है। सब कुछ होता है लहू जब धोता है। सब कुछ होता है लहू जब धोता है। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, ओ जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, ओ जिंदा लहू, 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 जिंदा लहू। सब कुछ होता है लहू जब धोता है। सब कुछ होता है लहू जब धोता है। यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू दामन धोता है। सब
सब कुछ होता है लहू जब धोता है 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 बीमारियां छुल जाती है कमजोरियां मुझे पाती है बीमारियां छुल जाती है कमजोरियां मुझे पाती है बीमारियां छुल जाती है कमजोरियां मुझे पाती है बीमारियां छोड़ जाती है कमजोरियां मुझे पाती है हड्डियों में जाना जाती है हड्डियों में जाना जाती है दिल को सुकून होता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है यीशु मसीह तेरा लहू यीशु मसीह तेरा लहू सावन धोता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है यीशु मसीह तेरा लहू यीशु मसीह तेरा लहू सावन धोता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है यीशु मसीह तेरा लहू यीशु मसीह तेरा लहू सावन धोता है सब कुछ होता है लहू जब 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 ऐसा बोलते हुए यीशु मसीह तेरा लहू यीशु मसीह तेरा लहू सावन धोता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है हाँ सब कुछ होता है लहू जब धोता है 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 जिंदा लहू 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 जिंदा साइज मिलके जिंदा लहू 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 जिंदा लहू
लहू जिंदा 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 लहू खूने मसीहा का लगवा इसे मसीहा का लगा इससे मेरे हर मर्ज को शिफा इससे मिले हर मर्ज को शिफा खूने मसीहा का दवा इससे मिले हर मर्ज को शिफा खूने मसीहा का दवा इससे मिले हर मर्ज को शिफा गाए बदन और पिए लहू खाए बदन और पिए लहू गाए बदन और पिए लहू खाए बदन और पिए लहू गाय को रोता है सब कुछ होता लहू जब धोता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है यीशु मसीह तेरा लहू यीशु मसीह तेरा लहू साबर धोता है सब कुछ होता है लहू जब 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 धोता है जिंदा लहू 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 जिंदा लबशको लहू जिंदा 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 लहू ऊंचे आवाज से लहू जिंदा 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 लहू अपने हाथों को उठाओ हालेलुया अपनी आंखों को बंद रखो धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ हालेलुया हालेलुया मैंने कहा ऊंची आवाज के साथ जोर से धन्यवाद करो उसका जोर से मैंने कहा हर एक जन उसकी आराधना में जाओ अपनी आंखों को बंद करो Yes, thank you, Jesus. Oh, धन्यवाद यीशु, thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, 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 yes. Hallelujah, hallelujah. वो सृजन करने वाला परमेश्वर है उसने आज आपको बनाया है कि आप उसकी महिमा का कारण बन सको Yes, amen. अपनी आंखों को बंद करो चल अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की और जाओ धन्यवाद करो ऊंची आवाज से Yes, 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 amen. हर एक जन अपने आंखों को बंद करे आज Hallelujah. आत्मा के Yes, amen. अंदर ने वो आज आपको छू रहा है प्रभु यीशु Yes, मसीह के नाम से amen. मैं उसकी आत्मा आज आपको छू रही है प्रभु Yes, यीशु के yes, नाम yes. से Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में यहोवा एलोही
वो एलोहीम खुदा, एलोहीम का मतलब सृष्टि करने वाला। Yes, amen. आज हले जो मेरे साथ थे बोलते हुए आज Yes. उसके पास जाए तो सृजन Yes. करने वाला परमेश्वर। Yes, yes, तूने yes. आज मुझे बनाया, Yes, अपने amen. अपने पास मेरे लिए एक प्लानिंग है, मेरे लिए एक योजना है। Yes, अब मुझे बनाने वाले, मेरी लाइफ को बनाने वाले खुदा yes, है। amen. आज सही से धन्यवाद करते हो। Yes, thank you, Jesus. यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, ओ यहोवा एलोहीम, हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। हम रूह की मदद से और गहराई से हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। हम प्रस्तिश का जोश है, ओ प्रस्तिश के तथ्य लगाए, प्रस्तिश के तथ्य लगाए, प्रस्तिश के तथ्य लगाए। पला है वचनों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोहीम, कदूस 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 लबुल अल्फाज है तू, कामिल खुदा है तू, कादिर खुदा है तू। कदूस 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 रस्ते से दाखिल होते, रस्ते से दाखिल होते, रस्ते से दाखिल होते, प्रस्तिश से दाखिल होते तेरे आंगन में। प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। भाईजान अपनी आंखों को बंद रखे, आज अन्य भाषा में जाए, उसका आत्मा आज आपको छू ले इस प्रार्थना की, इस उपवास की मीटिंग में। Yes, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Hallelujah. भाई से धन्यवाद करें। मैंने कहा जितने लोग ऑनलाइन, जितने लोग यहाँ पर ऑफलाइन जो देख रहे हैं,
इस समय उसकी आराधना करने का है। चल अपनी आंखों को बंद कर। Yes, amen. Hallelujah. हम जमा हुए हैं आज करने पलटते, तुझे देखना चाहे है दिल के ख्वाहिश। हम जमा हुए हैं आज करने, तुझे देखना चाहे है दिल के ख्वाहिश। हम जमा हुए हैं आज करने पलटते, तुझे देखना ख्वाहिश। हम जमा हुए हैं आज करने, तुझे देखना चाहे है दिल के ख्वाहिश। बस्तिश का जोश है गहरा, बस्तिश का जोश है गहरा, रश्तिश का जोश है गहरा, रश्तिश का जोश है गहरा। थोड़ा स्लो गाओ। ओ यहोवा एलोहीम, थोड़ा स्लो, टेम्पो स्लो। यहोवा एलोहीम। जन अपनी आंखों को बंद करे, अन्य भाषा में जाए कुछ देर। मैंने कहा कुछ देर सारी जन अन्य भाषा में जाए। Shakola balia da 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 kalaba shakolia da 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 kalaba shakol da 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 kolaba shakolia baba kata da 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 kalaba shakol। मैंने बोला स्लो का बजाने वाले स्लो। लबा शकोला बा शकोला बा शकोला बा अन्य भाषा में जाए हाली जन। लबा शको da 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 kalaba shakola बा शको। हजरत अन्य भाषा में जाए, धन्यवाद करें। सारे जन जितने यहाँ पर हैं, जितने ऑनलाइन है, कुछ देर अन्य भाषा में जाए। मैंने कहा ऊंची आवाज से अन्य भाषा में जाए। लमा शको दा 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 लमा शको लमा बाबा शको दा 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 बाबा शको ना ना दा 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 बाबा। अपनी आंखों को बंद करें, ये समय आपके पास है। अपनी आंखों को बंद करके अन्य भाषा में जाए। भाषा में जाए। शकोला ममा 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 बाबा 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 शको खुदा शकोना ना 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 खोला माशा। साइजन मैंने कहा अन्य भाषा में जाए। क्या गाने वाले क्या बजाने, जितने लोग मेरे साथ हैं आज अन्य भाषा में जाए। बाबा शकोना ना 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 बाबा शकोना। Hallelujah.
परमेश्वर में जाए। आज भलो ये समय आपके भलने का। अपने हाथों को थोड़ा सा धन्यवाद करो उसको। स्वागत है आपका परमेश्वर के जीवन पवित्र हजूरी में। आज का वचन आपके जीवन के पास होगा नफलों को लेकर प्रभु यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद करो तालियों के साथ ऊंची आवाज में। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज परमेश्वर की हजूरी में? आमीन। अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ। आमीन। ये समय आपके जीवन के लिए 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? अपने हाथों को उठाओ, इसका क्लोम चालू करो। हालेलुया। आज परमेश्वर की सामर्थ आपको छुए और आपको आशीषित रखे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। अपने हाथों में अपनी बाइबल को उठाओ, जितने लोग ऑनलाइन है ऑफलाइन देख रहे हैं। परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन के लिए 100 गुना फलों का ठहरे। और मैं आपकी आशीषों का कारण ठहर सकूं। वेब चालू करो। ठीक है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आज का वचन आपके जीवन के पास 100 गुना फलों को ठहरेगा, लेकर आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। ये तक है नहीं। हालेलुया। आज जो बातें आप सुनने वाले हो, ये आपके जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरेगी। आमीन। क्योंकि फास्टिंग बहुत प्रकार की है। हालेलुया। बहुत प्रकार की फास्टिंग है, बहुत प्रकार की प्रार्थना है। आज हम उसके बारे में सुनेंगे और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ निकालो एस्थेल की किताब, हालेलुया। और अगर आप उसका मेरे साथ पढ़ो, जो आप हालेलुया। ठीक है। आज ध्यान से सुनो, आज परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, जो कि वो आपको आशीषित करने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। फास्टिंग, उपवास बहुत प्रकार के हैं। उपवास बहुत सी चीजों को लेकर किए जाते हैं। अलग अलग बाइबल में आप अलग अलग फास्टिंग को देखोगे। आज हमारे फास्टिंग की प्रार्थनाओं का जरूरत, आज हमें फास्टिंग की प्रार्थनाएं क्यों हैं, ये आपकी आशीषों के लिए ठहरेगी। ये इस देश के आशीषों के ठहरेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। कितने आज तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? कहो, मैं तैयार हूं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया।
अगर आप मेरे साथ निकालो एस्थेल उसका 4था अध्याय, एस्थेल की किताब उसका 4था अध्याय, अगर आप उसका मेरे साथ पढ़ोगे, अब पहले पहले बैटल होगा, हम इसको पढ़ें। आठ पद से हम पढ़ेंगे, जिससे अब 7 पद से हम पढ़ेंगे। एस्थेल 4था अध्याय उसका 7 पद से ऐसा लिखा, मोल्दते ने उसके पास सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों को नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, ये भी ठीक ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्थेल को दिखाने के लिए दी, और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर हमारे अपने लोगों के लिए गिलगिला कर विनती करे। आमीन। अब यहाँ सुनो, आज परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आमीन। अगर आज आप जानो परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, अगर आज परमेश्वर आपको लिए क्या करना चाहता है, ये आपकी सोच से भी बढ़कर होगा। आमीन। एक ऐसी आज्ञा निकली, एक ऐसी बड़ी आज्ञा, एक ऐसी भयानक आज्ञा निकली कि जितने यहूदी थे उन सबका मारा जाना तय था। आमीन। यहूदियों के विनाश के लिए एक व्यक्ति ने षड्यंत्र रचा कि क्या हुआ, कि वो उसको मार डाले, वो उसको खत्म करे। अमीन। यहूदियों को। और जब ये बात पता चली, वो एस्थेल के पास गया, बोलता कि तू जाके विनती कर राजा के पास कि वो हमें छोड़ दे। अमीन। कितने आज समझ लें। मोल्दकी को जब ये बात पता चली कि हमान ने ऐसी आज्ञा पाई है कि वो साले इस्राएलियों को, साले यहूदियों को जो उसके अंदर में है, जो बंदी हैं, उनको खत्म करे, वो एस्थेल के पास गया कि तू जाके राजा के पास विनती कर कि वो उससे गिलगिला, उससे विनती कर कि वो हमारे प्राणों को छोड़ दे। अमीन। कितनों को असमझ में आ रहा है मेरी इस बात को, हाँ कि नहीं। हालेलुया। उससे विनती करने को कहा गया कि राजा के पास जा और विनती कर। आमीन। उपवास की एक रियल मीनिंग आज आप समझोगे एस्थेल के जीवन के द्वारा, कि एस्थेल की लाइफ के ऊपर जो उसने किया आगे, ये आपकी लाइफ के लिए जरूरी है अगर आप परमेश्वर की ओर से आशीषित होने चाहते हो तो। आमीन। जब वो परमेश्वर, जब मोल्दके उसके पास आया कि वो उससे पास जाके बोले कि विनती कर, वरना हम मारे जाएंगे, हमारा नाश हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं होगा, तू तो राजी है, तू तो पतला नहीं है, हम सारे नाश हो जाएंगे। आमीन। उससे तू जाके विनती कर। लेकिन ये इतना सिंपल था नहीं। अगर आप आगे जाके पढ़ो, इसमें ऐसा लिखा हुआ है मेरे साथ, तब हताक ने एस्थेल के पास जाकर मोल्दके की बातें कह सुनाई। तब एस्थेल ने हताक को मोल्दके से ये कहने की आज्ञा की, राजा के सब कर्मचारी वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतली भीतली आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके माल डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी और राजा सोने को का राजदंड बढ़ाए वही बचता है, परंतु मैं अब 30 दिन के राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। हालेलुया। एस्थेल की ये बातें सुनकर, एस्थेल की ये बातें मोल्दके को सुनाई गई। आमीन। अब एक राजा का अपना एक प्रोटोकॉल था कि कोई उसकी आज्ञा के बिना उसके पास नहीं जा सकता था, वरना वो मारा जाएगा। आमीन। तो यहाँ पर मोल्दके उससे विनती कर ले कि तू जा और उसको जाके विनती कर हमारे लिए कि हम बचाए जाएं, कि हमें राजा माल ना डाले। और वो बोलती कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगी, अगर ऐसा होगा तो मैं मारी जाऊंगी, क्योंकि मुझे राजा ने अपने पास नहीं बुलाया 30 दिनों से।
आमीन। आज आप उपवास के मीनिंग को समझ रहे हो कि आज सारे रास्ते बंद हैं। एक परफेक्ट प्लान हामान ने बनाया कि वो यहूदियों को खत्म कर सके। आमीन। और उनके पास एक उपाय है और वो ये कि वो अपने एस्थेर से कहें कि तू यहूदीन है, तू यहूदी है और तू जाके विनती कर और शायद राजा तेरी सुन लेगा। और वो बोलती कि नहीं, ऐसा अगर मैं करूंगी मैं मार दी जाऊंगी। वो बता रही है उसको। आमीन। सुनो, आज सेम चीजें आज परमेश्वर शैतान आपके लिए करता है कि आप उसके पास ना जा सको, आज आप उससे विनती ना कर सको। आमीन। कितनों को आज समझ में आ रहे हैं, हाँ कि नहीं? क्योंकि शैतान ने अपने अपने आपके रास्तों को ऐसा रोक रखा होगा। अब शैतान आपके रास्तों को ऐसा रोकता है जैसे उसने इस समय यहूदियों के लोटे थे। और वो हमें नाश करने की तो योजना करता है कि वो हमारे दरवाजों को भी बंद करने की कोशिश करते हैं। अमीन। यहाँ पर सारे रास्ते बंद है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब मैंने क्या करना है। अगर ये गई तो भी हम मारे जाएंगे, और वो बोलते कि यहूदी तो मारे जाएंगे ही। आमीन। सुनो, आज परमेश्वर के उपवास की सामर्थ्य मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ कोई चीज परमेश्वर को नहीं, सुनो ध्यान से। वचन कहता कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो अपनी महिमा किसी और को देने वाला परमेश्वर नहीं है। आमीन। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उपवास प्रार्थना का असली महत्व क्या है, या लोग क्यों इस प्रार्थनाओं को समझते हैं। क्योंकि जब भी आपकी लाइफ के ऊपर ऐसे हालात उठते हैं, ऐसी चीजें उठती हैं, जब आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हों और आपका कोई उपाय ना हो, सुनो, वो अपनी महिमा किसी और को नहीं, अगर एस्थेर अपने बल से जाती वो शायद कभी ना जीत पाती। आमीन। सुनो, जब हमारे सामने ऐसी चीजें उठती हैं, ऐसे हालात उठते हैं जो हमारे सामने किसी रास्ते को नहीं छोड़ते, तो हमें ये समझना होता है कि आज ना तो मैं अपनी पहुंच से, अपनी शक्ति से, अपनी चीजों से काम को करूं, या मैं परमेश्वर को काम करने का अवसर दूं। आमीन। क्योंकि आप अपने काम से, अपनी शक्ति से करो, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो होगा। जो भी काम आप करना चाहते हो अपनी लाइफ के ऊपर। आमीन। आज एक महत्वपूर्ण चीज आज अपने एस्थेर की लाइफ से अपने पर लेना है कि परमेश्वर को परमेश्वर का काम करने दो और आप अपने कामों को करो जो आपने करने हैं। आमीन। आज लोग फास्टिंग प्रार्थनाएं करते हैं और कुछ नहीं करते उसके अलावा। आमीन। आज आप समझोगे कि जब एस्थेर के पास परमेश्वर की उपवास, उससे प्रार्थना करना, उसके पास उपवास के साथ जाना, ये एक नॉर्मल, ये एक ऐसी चीज नहीं है। ये आपको सामर्थ्य देती है, और ये आपकी सामर्थ्य ऐसे ही देती है कि जब आप शैतान का फेस करते हो, वो हाला जाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कितने समझ लें। मैं एक गवाही को सुन रहा था, एक बार किसी को प्रॉब्लम थी शायद पेट में, और डॉक्टरों ने बोला था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका ऑपरेशन होगा और ऐसा होगा। हमने फास्टिंग प्रार्थनाएं की। आमीन। और फास्टिंग प्रार्थनाओं के बाद एक मीटिंग हुई, और उस प्रार्थना में जब वो आए और बैठे, उनका जो प्रॉब्लम उनके पेट में थी वो खत्म हो चुकी थी उस मीटिंग के बाद। आमीन। अब यह एक जरूरी चीज अपने अपने जीवन के ऊपर ये समझनी है कि फास्टिंग प्रार्थनाओं का असली उद्देश्य क्या है। क्या हमारी नॉर्मल प्रार्थनाएं काम की नहीं है, तो फास्टिंग प्रार्थनाएं क्यों हैं, और फास्टिंग प्रार्थना हम क्यों करते हैं, क्यों हम भूखे रहते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं हमारी प्रार्थनाओं को लेकर। अमीन। जब हम अपने शरीर को कमजोर करते हैं, हम अपनी आत्मा को मजबूत कर रहे होते हैं। आमीन। फास्टिंग एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर, एक ऐसी चीज है जो आपको शरीर को आपके वश में लाती है। आमीन। कितनों को समझ में आ रहा है कि आपका पेट लालसा करता है कि आपको खाना दिया जाए, और आप फास्टिंग के साथ परमेश्वर के पास होते हो। आमीन। कितनों को आज समझ में आ रहा है। आपका फास्ट एक मसीह जब फास्ट लगता है, वो अपनी आत्मिक जीवन में कंट्रोल को लाता है, अपनी आत्मा को मजबूत करता है कि वो उसके काम को होता हुआ देख सके अपने जीवन के ऊपर। हालेलुया। कितनों को आज समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं? हालेलुया। आमीन। तो फास्टिंग प्रार्थनाएं क्यों जरूरी है? ये आपको शक्ति देती है, आपको ताकत देती है, और आपको ये वो अधिकार देती है जो आपके पास ऐसे ही ना होगा। इसका
हालेलुया। कितने लोग आज समझ रहे हैं? पूरा खत्म कर दिया। हालेलुया। आज इस बात को ध्यान से सुनो। अब जो फास्टिंग के साथ जाते हो, अब जब फास्टिंग के साथ प्रार्थना में जाते हो, उसके बाद आपने करना क्या है? आमीन। आपने फास्टिंग प्रार्थना आज की, आज आप फास्टिंग प्रार्थना कल करोगे। आमीन। और आगे भी आप करते रहो। उसके बाद क्या क्या हम फास्टिंग प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर काम को करें। आज हम आगे पढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा एक ऐसी परिस्थिति से परमेश्वर ने कैसे उन्हें बाहर निकाला। हालेलुया। ऐसे लिखा, तब मुर्गते ने एस्थेर के पास से कहला भेजा, तुम मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने से के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, तो कि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्थेर ने मुर्गते के पास कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास कर लो और 3 दिन 3 रात ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी पे उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध लाजा के भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्गते चला गया और एस्थेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। आमीन। ध्यान से सुनो। आज ऐसे कहा, तुम सब जाकर प्रार्थना और उपवास करो मेरे लिए कि मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जिसके लिए राजा मना करता है, लेकिन मेरा कुछ ना हो। आमीन। आज जब जो फास्टिंग करते हो, आज जब जो प्रार्थनाएं करते हो, आज उसके बाद आपने क्या करने की जरूरत है अपने जीवन के ऊपर कि आप आशीषित हो सको अपनी लाइफ के लिए। हालेलुया। तो ये फास्टिंग ही आपका सब कुछ नहीं। अगर आप सोचो कि एकदम से कुछ हो जाएगा, ऐसे ये काम नहीं करते हैं। अगर आप एस्थेर की लाइफ के ऊपर देखो, अगर आपकी सिचुएशन एस्थेर की जीवन के जैसी हो, जहां पर आपने कुछ करने की जरूरत है, आप फास्टिंग में जाते हो, परमेश्वर के पास जाकर मांगते हो और फिर आप लड़ते हो अपनी चीजों के लिए, आप जीतते हो उस चीज को लेकर। हालेलुया। कितने समझ लें? अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर आपके लाइफ के ऊपर ऐसी कोई परेशानी है जो एस्थेर के लाइफ पर थी, आपने क्या डिसीजन लेने की जरूरत है अपने जीवन के ऊपर? और सबसे महत्वपूर्ण है चर्च। हालेलुया। कितने आज मेरी इस बात को समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? आप जो डिसीजन आज अपनी लाइफ के ऊपर लेते हो फास्टिंग के बाद, वो डिसाइड करता है कि आपकी प्रार्थना, आपके उपवास सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। आमीन। कितने समझ लें? मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो फास्टिंग रखते हैं, रखते हुए आ रहे हैं, उनके लाइफ के ऊपर कुछ चेंज नहीं। उनके लाइफ जिस विषय के लिए वो 10 साल से फास्ट रख रहे हैं वो रख लें, 3 साल से वो फास्ट रख लें और कोई उत्तर उनके पास नहीं है। अमीन। तो कि फास्टिंग रखने से अगर परमेश्वर स्वर्ग खोलकर कुछ अलग ही कर देगा, तो ऐसा नहीं है। वो ये आपको सामल देने के लिए, फास्टिंग का रियल उद्देश्य क्या है? ये आपको वश में लाता है। अमीन। हालेलुया। ये आपके शरीर को आपके वश में लाता है कि आपकी आत्मा जीते और फिर आप शरीर के बंधनों से बाहर आकर आत्मिकता में कामों को करो और आप जीतो। आमीन। एक शारीरिक व्यक्ति अगर राजा के पास जाएगा वो मारा जाएगा, लेकिन अगर एक आत्मा से भरी हुई एक कोई जाएगा उसके पास, राजा उसको नहीं मार पाएगा, क्योंकि वो शरीर के नियमों से बाहर है, वो संसार के नियमों से बाहर है और उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। इसलिए आमीन। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? आज फास्टिंग हमें लगकर प्रार्थना कर कर अपने कामों को करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने स्टेप्स उठाने की जरूरत है कि परमेश्वर काम कर सके वहां पर। हालेलुया। आज कितने मेरी इस बात को समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? और जब जो फास्टिंग के बाद करते हो वो मैटर करता है आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? क्योंकि फास्टिंग रखनी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, ऐसे भी चीजें मैंने देखी हैं, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो फास्टिंग बहुत लगते थे, जो बहुत प्रार्थना में करते थे और आज वो मसीह में भी नहीं है अच्छे से। हालेलुया। क्योंकि फास्टिंग करना, फास्टिंग रखना 40 दिन की, 10 दिन की, 1 साल की, 2 साल की बहुत आसान है, लेकिन आपकी लाइफ के ऊपर कुछ होना उसके द्वारा इसकी गारंटी नहीं है। आमीन। ऐसे लोग हैं सालों से फास्टिंग में, आपको मालूम उनकी लाइफ हमेशा के आगे सही नहीं। उनकी लाइफ केवल तब भी प्रॉब्लम है, तब भी वो बीमारियों में, तब भी वो चीजों में, उन्हें लगता है कि परमेश्वर काम क्यों नहीं करता।
हालेलुया। आज आज फास्टिंग रखना धर्मियों की पहचान है। आमीन। और रियल फास्टिंग के बारे में लोगों ने कि असली फास्टिंग क्या है। असली फास्टिंग में अपने शरीर को मारते ही सिर्फ नहीं हो, आप परमेश्वर के पास जाते हो, अपनी आत्मा को मजबूत करते हो, उसके बाद संसार के नियम आप पर काम नहीं करते, परमेश्वर का अनुग्रह आपके पर होता है और आप संसार के नियमों से हटकर परमेश्वर के अनुग्रह में आशीषित होते जाते हो। और जो लोगों के साथ नहीं होता वो आपके साथ होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो आपके लिए बंद दरवाजों को खोलना चालू करता है, वो आपके लिए बड़े बड़े चीजों को करना चालू करता है कि आप देख सको कि वो कैसा महान परमेश्वर है और वो कैसे कामों को कर सकते हैं। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आज। और ये परमेश्वर की असली पहचान है और ये जरूरत है हमें करने की फास्टिंग के बाद। आमीन। कितने समझ लें। आज जो फास्टिंग भी रख रहे हैं और उनका अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल भी नहीं, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल भी नहीं, अपनी चीजों के ऊपर कंट्रोल भी नहीं, आपकी फास्टिंग वेस्ट है और आप कुछ, आपकी फास्टिंग का कोई फल आपके जीवन के ऊपर नहीं है। आमीन। क्योंकि फास्टिंग आपको कंट्रोल में लाती है, क्योंकि फास्टिंग आपके लिए दरवाजों को खोलना चालू करती है, क्योंकि उपवास और प्रार्थनाएं और उपवास की प्रार्थनाएं आपकी आत्मा को ऊपर लाती है, आपके शरीर को नीचे ले जाती है। आमीन। कि आप समझ सको कि जब मैं आत्मा में होऊंगा तो चाहे संसार कुछ भी खेलाओ, लोग कुछ भी खेले हो, परमेश्वर तब भी मेरे लिए आशीष को करेगा, परमेश्वर तब भी मेरे लिए काम को करेगा। आमीन। फास्टिंग आपको साहस देती है, आपको ताकत देती है कि मैं अब प्रार्थनाओं के बाद जाऊंगा और परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन। इसलिए जब एस्थर के पास आया कि अब जाना तो पड़ेगा, अब कुछ करना तो पड़ेगा, उसने बोला पहले फास्टिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है कि जब वो गई होगी दल तो उसके पास होगा कि मैं मरी जा सकती हूँ, लेकिन उसके पास ताकत भी थी कि नहीं, मेरी फास्टिंग, मेरे लोगों की फास्टिंग मुझे मरने नहीं देगी, मुझे नष्ट नहीं होने देगी और मैं देखूंगी परमेश्वर के काम को। आमीन। और ऐसा ही हुआ भी, उनने माना, फास्टिंग हुई और जब वो राजा के पास गई, ना सिर्फ राजा ने उसको मारा नहीं बल्कि साले यहूदियों को छोला और जो हमान था जिसने ये साली आग लगाई थी उसको वो खुद मारा गया इसके बाद। आमीन। कितने समझ रहे हैं आज, हाँ कि नहीं। तो फास्टिंग की रियल सामर्थ क्या है? ये आपको साहस देती है, ये आपको ताकत देती है, ये आपको अनुग्रह देती है, ये आपको एक ऐसी ताकत देती है जो आपको आशीषित करती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो आपको साहस देती है, जो आपको हिम्मत देती है कि आप आगे जा सको, उस काम को कर सको जिसको करने से सब डरते हैं और आप तब भी जीत कर आओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फास्टिंग के बाद कोई रिस्क नहीं है, फास्टिंग के बाद हर एक वो चीजें जो परमेश्वर आपके लिए करने वाले हैं। आमीन। कितने समझ लें आज। जब फास्टिंग करते हैं और फिर भी काम को करने से डरते हैं। आमीन। आज लोग फास्टिंग करते हैं और फिर भी डरते हैं कि हम कैसे सुसमाचार को सुनाएं, हम कैसे ये कराएं, हम कैसे वो कराएं, हम कैसे। हालेलुया। और आपको मालूम नहीं परमेश्वर आपकी फास्टिंग के बाद ये कर सकते हैं। आमीन। अगर आप फास्टिंग के बाद भी डलो, इसका मतलब ये कि आपकी फास्टिंग अनसक्सेसफुल है, क्योंकि अगर आप फास्टिंग के बाद भी डल रहे हो मतलब आपका शरीर अभी भी आपकी आत्मा के ऊपर जीता हुआ है। तो कि अगर आपकी आत्मा ऊपर होगी तो वो बोले कि कोई बात नहीं, तेरी प्रार्थना तेरे साथ है तो जीतेगा, तेरा कुछ नहीं होगा। आमीन। तुझे कोई छू नहीं सकता, तेरी लाइफ के ऊपर काम नहीं कर पाएगा शैतान। हालेलुया। ये रियल पहचान होगी एक असली फास्टर की, एक असली फास्टिंग की। आमीन। फास्टिंग रखना आपके शरीर को नीचे लाती है, आपके दर्द को खत्म करती है कि आप चाहे किसी के भी सामने खड़ा हो आप उसके नाम की गवाह बन सको। इसलिए आज जो मसीह होते हैं जो परमेश्वर की गवाही नहीं दे पाते, जब वो अन्य जातियों में जाते हैं, अन्य जातियों जैसे हो जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं बोलना परमेश्वर के बारे में, उन्हें बताना नहीं, कोई उन्हें जानता है क्यों? तो उनकी लाइफ चाहे प्रार्थना वाली हो लेकिन फास्टिंग वाली नहीं होगी। आमीन। कि फास्टिंग रखना ये आपकी जरूरत है। इसलिए हर हफ्ते एवरी वीक यहूदी लोग उपवास रखा करते थे। आमीन। और एक व्यक्ति बोलता भी कि मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपना दान तुझे देता हूँ। परमेश्वर ने उसकी फास्टिंग क्यों करते थे वो? ताकि उनका शरीर कंट्रोल में रहे। उन्हें मालूम है कि अगर मैं फास्टिंग छोड़ूंगा मेरा शरीर फैलेगा, अगर मैं फास्टिंग को रखूंगा मेरा शरीर कंट्रोल में रहेगा और मेरी आत्मा मजबूत होती जाएगी। और इसलिए आज लोग ऐसे लोग भी हैं जो सालों साल से जो फास्टिंग उन्हें की नहीं, जो फास्टिंग कर नहीं सकते, जो भूखे रह नहीं सकते। आमीन। और लोगों को लगेगा कि ये नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज नहीं है, उनका शरीर उनके ऊपर हावी है।
आमीन। ना वो फास्टिंग लग सकते हैं, ना वो फोन छोड़ सकते हैं। दोनों चीज उनके लिए सेम है, क्योंकि उनका शरीर उनका कंट्रोल में नहीं। आमीन। ना वो फास्टिंग लग सकते हैं, ना वो अपने पाप को छोड़ सकते हैं। हालेलुया। कितने समझ लें आज, हाँ कि नहीं? जब आप फास्टिंग लगते हो, वो आपकी लाइफ को कंट्रोल में लाता है, आपके लाइफ के अंदर से दर्द को हटाता है, क्योंकि दर्द आपका हिस्सा है ही नहीं, दर्द उसने आपके लिए रखा ही नहीं। आमीन। उसने आपके लिए ताकत रखी, उसने आपके लिए भरोसा रखा, उसने आपके लिए एक ऐसा जीवन रखा है जो अनंत काल का है, और जिसमें कोई दुख नहीं, जिसमें कोई परेशानी नहीं। हालेलुया। और ये रियल प्लानिंग है परमेश्वर की आपकी फास्टिंग को लेकर। ये सचमुच में वो जो आपके लिए करना चाहते हैं, वो नहीं जो आप सोच रहे हो, वो नहीं कि परमेश्वर आके आपके हाथ में कुछ देगा। आमीन। वो तब भी गई, ऐसा नहीं कि परमेश्वर हम फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस नियम को बदल दे, इस नियम को बदल दे। परमेश्वर ने उसको साहस दिया, उसने काम को किया और वो जीती। आमीन। आज आपकी फास्टिंग के बाद क्या, आज आप अपनी फास्टिंग के बाद क्या कर रहे हैं? क्या फास्टिंग के बाद तैयार हो परमेश्वर के नाम से रिस्क को लेने के लिए? क्या फास्टिंग के बाद तैयार हो कठिन डिसीजन को लेने के लिए? क्या फास्टिंग के बाद तैयार हो कि आप उसके भले कामों को कर सको? आमीन। क्या आप तैयार हो कि आप वो कर सको? हालेलुया। जब मैं अपनी फास्टिंग में था 40 दिन की, एक दिन परमेश्वर ने मेरे पास आया, बोला कि अपना अकाउंट शायद ऑलमोस्ट खाली कर दे, मतलब भेज दे दे। मैंने बोला कि परमेश्वर, एक बड़ी कन्वेंशन आने वाला है, आपको मालूम है? हाँ, मतलब एक बड़ी मीटिंग होने वाली है 17 तारीख को। मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं आगे क्या करूंगा? आमीन। फास्टिंग आपको साहस देता है कि आप हर एक उस चीज को कर सको जो परमेश्वर ने, जो आपके लिए शरीर में रहते हुए नामुमकिन है। आमीन। कि आप कैसे ये कर सकते हो? तो मेरे को घर भी देखना है, मुझे घर की चीजें भी देखनी है, एवरीडे की मीटिंग देखनी है, बिल्स पेमेंट करने हैं, इतनी सारी चीजें हैं, कैसे होगा? हालेलुया। और तब मैं फास्टिंग में था, और मैं इस बात को जानता था मेरे को क्या करना है। आमीन। फास्टिंग करने वाला व्यक्ति टलता नहीं है। आप फास्टिंग के बाद क्या कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग के बाद वो आपको निडर बनाता है। आपको मालूम है चर्च, कि आप ऐसे कामों को करो जो कोई नॉर्मल व्यक्ति कर ही नहीं सकता, कि आपका रिजल्ट बिगेस्ट हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो फास्टिंग कर ली, वो स्टार्टिंग है, वो शुरुआत है। लोगों को लगता है कि फास्टिंग कर ली बस अब हो गया, परमेश्वर कर देगा। अब फास्टिंग के बाद क्या करोगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है चर्च। वो 3 दिन उन्होंने फास्टिंग रखा, ना खाया ना पिया, कुछ नहीं किया। ऐसे लिखा उनके जानवरों ने भी नहीं खाया नहीं पिया। आमीन। और फास्टिंग के बाद वो गई। आमीन। फास्टिंग कर ली ये नहीं, फास्टिंग के बाद क्या किया वो इंपॉर्टेंट है। आमीन। उस अमीर व्यक्ति ने, उस यहूदी पवित्र व्यक्ति ने क्या किया? उसने फास्टिंग रखी, उसके बाद परमेश्वर के पास जाके घमंड दे रहे, बोल रहा है मैं चुंगी लेने वाला जैसा नहीं हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं फास्टिंग रखने वाला हूँ, मैं भेंट देने वाला हूँ। आमीन। उसकी फास्टिंग का उत्तर उसके पास कुछ भी ना आया। वो चुंगी लेने वाला मुंह भी नहीं ऊपर उठाया, बोला पिता मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। आमीन। क्योंकि फास्टिंग कर ली नहीं, फास्टिंग के बाद क्या किया वो इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग कर ली नहीं, फास्टिंग के बाद क्या किया? फास्टिंग के बाद प्रार्थना में गए, फास्टिंग के बाद पवित्रता बनाए रखी, फास्टिंग के बाद वो किया जो परमेश्वर तुमसे कह रहा है, फास्टिंग के बाद अपनी भेंटें चर्च तक पहुंचाई, फास्टिंग के बाद विश्वास के साथ रहे कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कर सकता है। फास्टिंग के बाद क्या किया? कि परमेश्वर तुम्हारी सुन ले। आमीन। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, कि तब भी अगर दल में रह गए, अगर तब भी अगर सोच में रह गए कि यार ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो फिर आपकी लाइफ प्रॉब्लम में है और उसका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि फास्टिंग के बाद आपको जरूरत है टफ डिसीजंस लेने की, परमेश्वर के साथ साथ चलने की, कि परमेश्वर आपके दरवाजे को खोले और परमेश्वर आपको आशीषित करे। फास्टिंग के बाद आप क्या कर रहे हो? फास्टिंग के बाद अगर आप घर में बैठ जासूसी से मशाल नहीं फैलेगा। फास्टिंग के बाद आप काम छोड़ दो, आप लखपति नहीं बनोगे। आपने फास्टिंग के बाद परमेश्वर के साथ रहते हुए क्या किया, ये डिसाइड करेगा कि आप किस आशीषों तक पहुंचने वाले हैं, और आपकी उपवास की प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी या नहीं सुनी जाएगी। आमीन। हालेलुया।
आने वाले अगले हर महीने हम फास्टिंग प्रार्थना में बैठे रहेंगे और हम आशीषित होंगे प्रभु यीशु के नाम। आमीन। वो वर्किंग डे हो, कोई आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। क्योंकि जब एक कलीसिया फास्टिंग प्रार्थना को करते रहती है, कलीसिया कंट्रोल में रहती है। आमीन। कलीसिया लोगों को समझ में आता है कि फास्टिंग प्रार्थना का क्या मतलब है। आमीन। हालेलुया। इस चीज को याद रखो, ये आपकी बरकत का कारण बनेगा आने वाले टाइम के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आज फास्टिंग के बाद क्या किया? आज फास्टिंग के बाद आपने वही किया जो आप पहले करते वाले थे, कि आपने फास्टिंग में गए और आपने सोचा अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं प्रार्थनाओं में बोलूंगा, अब मैं आत्मा में बोलूंगा, अब मैं सब करूंगा और परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। वो इंपॉर्टेंट चीज है। हालेलुया। फास्टिंग स्टार्टिंग है, कहो फास्टिंग शुरुआत है। फास्टिंग के बाद मैं क्या करता हूँ वो डिसाइड करेगा कि मैं क्या होने वाला हूँ। आमीन। कितनों को समझ में आ रहा है? तो एस्थर की लाइफ से आपने ये समझना है कि वो समझ गई कि दल तो होगा, रिस्क तो है, मुझे ये समझना है कि मैं फास्टिंग करूं और फास्टिंग के बाद परमेश्वर के साहस के साथ जाऊं। आमीन। हालेलुया। और इसलिए आज लोग क्रिश्चियंस, मसीही जो विश्वास करने वाले, वो फेलियर हैं, क्योंकि वो फास्टिंग के साथ काम तो करते नहीं और फिर वो फेल हो जाते हैं। आमीन। जो फास्टिंग लगने के बाद भी काम तो करते नहीं और वो फेल हो जाते हैं। आमीन। कि फास्टिंग करते काम करो, कोई भी एक चीज आप छोड़ नहीं सकते। आपकी लाइफ का बिगेस्ट डिसीजन है कि आप फास्टिंग के साथ परमेश्वर के पास गए कि नहीं गए। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज परमेश्वर, आपने डिसीजन लेना अपनी लाइफ का, आप फास्टिंग के साथ परमेश्वर के पास गए कि नहीं गए, कि परमेश्वर तू मेरी सुन, मेरा उत्तर दे, मुझे पता मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मैं क्या करूं। आमीन। और जब परमेश्वर ने बोल दिया कि तुझे ये करना, उसके बाद उस चीज को करो, चाहे कुछ भी हो जाए। आज फास्टिंग मैंने देखा बहुत सारे क्रिश्चियन लोग इसलिए फास्टिंग रखते हैं कि वो पूछ सकें कि परमेश्वर मैं अपनी लाइफ के ऊपर क्या करूं। आमीन। अपनी लाइफ का बिगेस्ट डिसीजन होता है, उन्हें परमेश्वर के पास जाके पूछना होता है कि परमेश्वर मैं क्या करूं। आमीन। जो अच्छी चीज है, आपने जरूरत है, लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कई जिन्हें फास्टिंग के बाद पूछा तो उन्हें मिला भी, तो मैं ये करना, फिर भी उन्होंने वो नहीं किया। आमीन। हालेलुया। और फिर आज तक वो चीज को लेकर परेशान है। हालेलुया। कितने आज समझ रहे मेरी इस बात को? हाँ कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद रखो, धन्यवाद करो साहिब परमेश्वर का। हर एक जन मैंने कहा अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो। सारे जन अपनी आंखों को बंद करते हुए धन्यवाद करते हुए उसके पास। हालेलुया। हालेलुया। Yes, amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Yes, amen. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus। Hallelujah. अपनी आंखों को बंद रखो, सारे जन उसका धन्यवाद करो। Hallelujah. Hallelujah. हर एक जन अपनी आंखों को बंद रखे और धन्यवाद करें। Yes, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. आज जो आप मांग रहे हो अपनी फास्टिंग में जाओ। Yes, amen. 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 Hallelujah. इस चर्च के लिए मांगो परमेश्वर की जागृति, परमेश्वर का अनुग्रह ठहरे, उसका अभिषेक अगुओं पर आए, परमेश्वर मजबूत करे हर एक तरीके से, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर एक तरीके से। जाओ आज प्रार्थना में बोलो।
हर जन अपनी आंखों को बंद रखे, धन्यवाद करें ऊंची आवाज से। Yes, Amen. Hallelujah. आज आपकी प्रार्थनाएं, आपकी आराधनाएं परमेश्वर तक पहुंचे। Yes, Amen. Thank you, Jesus. बोलते हुए सारे जन, Yes, yes, yes. मैंने yes. कहा बोलते हुए ऊंची आवाज से। Amen, amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Studio खुदावंद. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. फास्टिंग में जाओ। आज जितने लोग उपवास के साथ मेरे साथ हैं, Yes, amen. अपनी आंखों को बंद करो, मांगना चालू करो। परमेश्वर आज अपनी प्रार्थना को सुनने वाला है, Yes, वो amen. आपको आशीषित करने वाला परमेश्वर है। Amen. बोलते हुए प्रभु जी परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष आपके लोगों के साथ साथ बने रहे। Yes, हर एक को amen. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूँ। आज की फास्टिंग, आज की प्रार्थना आपके लिए बरकत का ठहरे। Yes, खुदा. शाम की मीटिंग को आपका हाथ में सौंपते हैं। Yes, प्रभु आज के प्रवास की प्रार्थनाएं जीवन Yes. आपकी आशीष के लिए ठहरे। Yes, खुदा. प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Yes, amen. आमीन Amen. आमीन। गॉड ब्लेस यू। शाम को जरूर सुने, आप आशीष को प्राप्त करेंगे यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस।